हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 7B के 12 सवाल पूरे करवा दिए थे। इस वीडियो में 13वें नंबर से चलना है। ज़रा ध्यान समझें और इनको नोट भी करते जाइए वीडियो रोक करके। इसमें दिया है सेक थीटा अपान टेन स्क्वायर थीटा दिया है। तो सबसे पहले नंबर में इसको हम साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। सेक थीटा का हो गया 1 अपान कॉस थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो आई इक्वल टू हो गया 1 अपान कॉस थीटा और ये पलट गया, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने कॉस से स्क्वायर को काट दिया तो आई इक्वल टू हो गया कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी स्क्वायर नीचे दिया हो तो उसको दो टुकड़ों में कर लीजिएगा। कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू 1 अपान साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये बन जाएगा आई इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉट थीटा और 1 अपान साइन थीटा कॉसेक थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका हम समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर थीटा के सापेक्ष हमें समाकलन करना है तो आई इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा मैंने फार्मूला लिखवाया था कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स। तो कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा अब प्लस सी जोड़ दिया, ये है समाकलन स्थिरांक। अब इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। थोड़ा सा देखें, साइन थीटा सेक थीटा अपान टेन स्क्वायर थीटा है। सेक को हमने लिख दिया 1 अपान कॉस थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 अपान कॉस थीटा रखा है, ये पलट गया तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा आ गया। कॉस थीटा से हमने स्क्वायर काट दिया तो ऊपर बचा कॉस थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा। इसको दो पदों में तोड़ लिया हमने, कॉस अपान साइन इंटू 1 अपान साइन। तो ये बन गया कॉट थीटा, ये बन गया कॉसेक थीटा इंटू डी थीटा। अब कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का समाकलन करेंगे तो इसका फार्मूला होता है माइनस कॉसेक थीटा प्लस सी स्थिरांक हो गया। इसी तरह 13वें के साथ 14वां नंबर दिया हुआ है साइन एक्स माइनस 2 अपान एक्स प्लस ई के पावर एक्स दिया है इंटू डी एक्स। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो सबसे पहले नंबर में जैसे अवकलन में डी अपान डी एक्स को अंदर कर दिया जाता है, इसी तरह इंटीग्रेशन के निशान को अंदर कर दिया जाएगा। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स इधर से आ गया, 2 कांस्टेंट है इसको बाहर कर दिया, 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स हो गया क्योंकि 1 अपान एक्स का समाकलन लॉग एक्स होता है। अब प्लस ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब इसका हम समाकलन करेंगे, अलग अलग कर दिया है। अब इसका समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो साइन एक्स का फार्मूला होता है माइनस का कॉस एक्स। ये बन जाएगा माइनस का कॉस एक्स हो गया, माइनस 2 रखा है 1 अपान एक्स। 1 अपान एक्स का समाकलन होता है लॉग टू द बेस ई एक्स। अब प्लस ई के पावर एक्स का समाकलन, ये ई के पावर एक्स का समाकलन रखा हुआ है ई के पावर एक्स प्लस सी जोड़ दिया, ये हो गया हमारा कांस्टेंट जिसको बोलते हैं हम लोग समाकलन स्थिरांक। ये समाकलन स्थिरांक हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं 15वां नंबर। पंद्रहवें नंबर में हमारा दिया हुआ है इंटीग्रेशन ई के पावर लॉग टू द बेस ई एक्स अपान एक्स इंटू डी एक्स। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कभी भी ई के पावर लॉग टू द बेस ई एक्स दिया हो तो ई से लॉग ई हट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बचेगा क्या एक्स। अब कभी भी लॉग टू द बेस ई दिया हो फिर ई के पावर एक्स, बेस ई से ई चला जाता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये बचेगा एक्स। तो इसी तरह हम लोगों ने ई ये लॉग ई से लॉग ई की वैल्यू हो गई 1, ये ऊपर बचा x और नीचे x है ही है, x से x कैंसिल हो गया तो ये बच जाएगा 1 इंटू डी एक्स। और 1 का समाकलन क्या हो जाता है, समाकलन करने पर इसको रोक करके थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा फार्मूले अगर ना आते हो तो 1 का समाकलन हो गया x और प्लस सी हमने जोड़ दिया, ये हो गया हमारा समाकलन स्थिरांक। 15वां नंबर का सवाल। अब हम 16वें में देखेंगे। 16वें में दिया है इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस 5 अपान एक्स ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। इसमें भी हमने उसी तरह अलग अलग कर दिया, तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स 5 अचर है इसको बाहर कर दिया, 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स
और प्लस इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका हम समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर, और जब समाकलन करेंगे तो cos x का समाकलन होता है sin x माइनस 5, 1/x का समाकलन हो गया log टू द बेस ई एक्स, और प्लस ई के पावर x का समाकलन हो जाएगा ई के पावर x, और इसमें लास्ट में c जोड़ देंगे, वो हो गया इसका समाकलन स्थिरांक। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये दिया cos x माइनस 5/x प्लस ई के पावर x, हमने अलग अलग किया इंटीग्रेशन cos x dx, ये 5 अचर है तो माइनस 5 बाहर कर दिया गया, इंटीग्रेशन 1/x dx और इंटीग्रेशन ई के पावर x इंटू डी एक्स। अब समाकलन किया तो cos x का समाकलन sin x होता है, ये फार्मूला रखा है, 1/x का समाकलन log टू द बेस ई एक्स रखा है ये फार्मूला, और ई के पावर x का समाकलन ई के पावर x प्लस सी दिया है स्थिरांक। इस तरह से आपका 16वां पूरा हुआ। अब हम आएंगे 17वें नंबर में। 17वें नंबर में दिया 1/1 माइनस cos x इंटू डी एक्स। वैसे हम लोग चाहें इसको तोड़ना तो cos x को तोड़ सकते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, 1 1 कैंसिल हो जाता, लेकिन तुम लोगों को निहित नहीं आती, इसलिए मैं x/2 के रूप में नहीं तोड़ूंगा इसको। इसमें हम परिमेयकरण करवा देंगे, तो 1 माइनस cos x दिया है तो हर अंश में 1 प्लस cos x का गुणा कर दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा, ऊपर तो 1 का गुणा हुआ 1 प्लस cos x में, तो 1 प्लस cos x हो गया, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस बी स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इसको हमने क्या किया है कि 1 प्लस cos x को रखा रहने दिया, और 1 माइनस cos स्क्वायर x का हो गया sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब इसके बाद इसको अलग अलग कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 1/sin स्क्वायर x अब प्लस इंटीग्रेशन वो प्लस cos x/sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या हो गया, ये बाहर डी एक्स रखा है, अब इनको अलग अलग कर देते हैं, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन cos बटे साइन स्क्वायर है, तो मैंने कहा था स्क्वायर में दिया हो तो इसको 2 बार लिखते हैं, तो cos x/sin x इंटू 1/sin x इंटू डी एक्स हो गया। अब ये बन जाएगा, हमने अलग अलग कर दिया दोनों को, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/sin स्क्वायर का हो गया cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस cos बटे साइन का हो गया cot x इंटीग्रेशन cot x और 1/sin x का हो गया cosec x इंटू डी एक्स, 1/sin का cosec हो गया। अब ये हमारा फार्मूला लगने के लिए तैयार है। अब लिख देंगे समाकलन करने पर, ये वहीं पे लिखा जाता है समाकलन करने पर जब फार्मूला यूज करते हैं, तो cosec स्क्वायर x का फार्मूला हो गया माइनस cot x, फार्मूले देखते आइएगा। और ये दिया cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x का फार्मूला होता है माइनस cosec x, अब प्लस सी हमने जोड़ दिया, समाकलन स्थिरांक हो गया। ये 17वां नंबर बन गया। फिर से एक बार देखिएगा, 1/1 माइनस cos x दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, हमने परिमेयकरण करवा दिया, ऊपर नीचे 1 प्लस cos x का गुणा करवा दिया, तो 1 का गुणा 1 प्लस cos x में हो गया, तो 1 प्लस cos x, और यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x हो गया, और 1 माइनस cos स्क्वायर का हो गया sin स्क्वायर x। इसको अलग अलग कर देते हैं, तो 1/sin स्क्वायर x, और ये बन जाएगा cos x/sin स्क्वायर x, तो 1/sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स को रखा रहने दिया, और cos x बटे sin स्क्वायर x है, तो इसको 2 बार लिखेंगे, cos/sin इंटू 1/sin, तो 1/sin स्क्वायर का हो गया cosec स्क्वायर x, cos बटे sin का cot और 1/sin का cosec हो गया। अब जब समाकलन करेंगे तो cosec स्क्वायर x का समाकलन माइनस cot x, और cosec x इंटू cot x का समाकलन माइनस cosec x, अब प्लस सी हो गया इसका स्थिरांक। अब इसका 18वां नंबर देखते हैं। 18वें नंबर में दिया है √1 प्लस cos 2x इंटीग्रेशन √1 प्लस cos 2x। अब आप लोग जानते हैं कि cos के साथ अगर 1 दिया है तो पहले नंबर में हम 1 को काटेंगे, तो cos 2x का फार्मूला तोड़ दिया हमने, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो I इक्वल टू वो √2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 का वर्गमूल हो गया √2, और cos स्क्वायर x का हो गया cos x इंटू डी एक्स।
तो आई बराबर अंडर रूट, ये बन गया cos x इंटू डी एक्स, हमने कांस्टेंट को बाहर कर दिया अचर को, cos x डी एक्स। और cos x का समाकलन करने पर, और जब समाकलन कर दिया तो cos x का होता है समाकलन sin x, तो अंडर रूट टू sin x। अब प्लस सी जोड़ दिया, ये हो गया समाकलन स्थिरांक। देखिए 1 प्लस cos 2x दिया है, तो cos 2x को हमने तोड़ दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और 1 से 1 कैंसिल हो गया तो बचा 2 cos स्क्वायर x, इसका वर्गमूल तोड़ा तो ये बन गया अंडर रूट 2, ये cos x, अंडर रूट 2 अचर है तो इसको बाहर कर दिया, cos x का समाकलन करेंगे, समाकलन कर दिया तो cos x का हो गया sin x। जब समाकलन कर देते हैं फार्मूला लगाते हैं तो इंटीग्रेशन का निशान और dx दोनों हटा दिए जाते हैं, ये बन गया sin x। अब इसके बाद देखते हैं 19वें नंबर का सवाल। 19वें नंबर में दिया है, कह रहा है इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 sin x अपान cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, उसी तरह बिल्कुल अलग अलग करेंगे। अब ये बन गया 2 अपान cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपान cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 1 अपान cos स्क्वायर एक्स का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी हम बाद में चेंज करेंगे इसको, माइनस 3। अब ये देखिए sin x दिया है तो इसके दो टुकड़े कर लिए cos स्क्वायर एक्स के, एक sin x अपान cos x इंटू 1 अपान cos x। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर स्क्वायर में दिया हो तो इसके दो टुकड़े में तोड़ लिया करो cos cos में। अब हम लोग अलग अलग समाकलन करेंगे, 2 को बाहर कर दिया 1 अपान cos स्क्वायर एक्स, चाहे तो पहले sec स्क्वायर एक्स बना लेते, बाद में अलग अलग कर देते, माइनस 3 कांस्टेंट, इसको अलग कर दिया, ये बन गया sin x अपान cos x इंटू 1 अपान cos x डी एक्स। अब इसके बाद i इक्वल टू 2 1 अपान cos स्क्वायर एक्स का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और माइनस 3 sin x बटे cos x का हो गया 10x, और 1 अपान cos x का हो गया sec x इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर, और जब समाकलन कर दिया गया तो ये देखो 2 रखा है, sec स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा 10x माइनस 3, और sec x इंटू 10x का समाकलन होता है sec x, अब प्लस सी अपनी तरफ से जोड़ दिया गया समाकलन स्थिरांक। फिर से एक बार देख ले, ये दिया है 2 माइनस 3 sin x अपान cos स्क्वायर एक्स दिया है, तो सबसे पहला काम इसको अलग अलग करना, तो हमने क्या किया 2 अपान cos स्क्वायर एक्स अलग कर दिया, और माइनस 3 sin x बटे cos स्क्वायर एक्स अलग कर दिया। तो 2 अपान cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x अपान cos स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख दिया, sin अपान cos 1 अपान cos। अब इसके बाद 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया गया, इंटीग्रेशन 1 अपान cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस 3 कांस्टेंट है, इसको अलग कर दिया गया, इंटीग्रेशन sin अपान cos इंटू 1 अपान cos डी एक्स। अब ये बन जाएगा 1 अपान cos स्क्वायर का sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस 3 इंटीग्रेशन sin बटे cos का हो गया 10x, 1 अपान cos का हो गया sec x इंटू डी एक्स। जब इसका समाकलन करेंगे तो ये 2 तो रखा है, sec स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x हो जाएगा, माइनस 3 sec x इंटू 10x का समाकलन हो गया sec x, अब प्लस सी हमने कांस्टेंट के रूप में जोड़ दिया। हर सवाल के आखिरी में आंसर में सी जोड़ दिया करो, ये सी स्थिरांक होता है, इसका आगे अवकल समीकरण में पूरा प्रयोग होगा, क्योंकि उसमें 2 बार समाकलन किए जाएंगे तो उसका यूज पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग 20वें नंबर में। 20वें में दिया है 2 cos x अपान 3 sin स्क्वायर एक्स, और दिया माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि 2/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, और cos x बटे sin स्क्वायर एक्स है, तो इसको 2 टुकड़े में तोड़ लिया, 1 अपान sin x इंटू 1 अपान sin x, और माइनस ये 1 बिल्कुल अलग है, तो 1 इंटू डी एक्स। हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने 2/3 कांस्टेंट बाहर कर दिया, cos x sin स्क्वायर एक्स है, तो इसको 2 बार लिख दिया, और 1 इंटू डी एक्स अलग है, तो ये बन गया 2/3 cos x अपान sin x का हो गया cot x, 1 अपान sin x का हो गया cosec x, माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। अब इसका हम समाकलन करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि ये 2/3 रखा है, cosec x इंटू cot x का समाकलन क्या होता है, माइनस का cosec x, चाहे तो माइनस cosec x लगा दिया, माइनस को बाहर लगा सकते हैं, और 1 का समाकलन हो जाएगा x,
2/3 का गुणा हो गया तो -2/3 cosec x और माइनस एक्स प्लस सी जोड़ दिया, ये समाकलन स्थिरांक हो गया। अब हम देखेंगे 21वां नंबर। 21वें में दिया है x के पावर 4 + 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। मैंने आप लोगों को बहुत पहले से बता रखा है कि कभी भी अंश की घात हर की घात से बड़ी हो तो हर का भाग अंश में दे देते हैं। तब इसमें x के पावर 4 + 1 ऊपर है तो अंश की घात हर की घात से बड़ी है तो हर का भाग हम लोग अंश में दे देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भाग दिया गया x के पावर 4 + 1 में, तो एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा करें कि x के पावर 4 हो जाए, एक्स स्क्वायर का। तो ये एक्स स्क्वायर रखा है, एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें किया तो x के पावर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में किया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं तो ये बन गया माइनस, ये बन गया माइनस, एक्स के पावर 4 से एक्स के पावर 4 कट गया। अब यहाँ क्या बचा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचा, ये ऊपर प्लस का 1 बच गया। अभी भी देखो बराबर हो रही है, तो एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा करें कि माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाए, -1 का। तो -1 का गुणा किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, -1 का गुणा 1 में किया तो -1, घटाया तो फिर चिन्ह बदल गए, ये कट गया, 1 1 जुड़ गए तो ये आ गया 2। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भाग देते हैं तो इतने प्लस इतने बटा इतना हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स हो गया। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये हो गया, देखिए भाग दे दिया हमने। अब इसके बाद ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, -1 दिया है तो -1 इंटू डी एक्स, अब +2 कांस्टेंट है अचर है तो इसको बाहर कर दिया, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने पर x पावर 2 का समाकलन x के पावर n + 1 अपान n + 1 हो गया, -1 का समाकलन हो गया x प्लस 2 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो I = ये बन गया x³/3 माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स x और c जोड़ दिया गया, ये हमारा समाकलन स्थिरांक हो गया। फिर से एक बार देखेंगे, अंश की घात हर की घात से बड़ी है तो हर का भाग अंश में देना पड़ेगा। हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भाग दे दिया है एक्स के पावर 4 + 1 में, एक्स स्क्वायर में कितने गुणा करें कि एक्स पावर 4 हो जाए एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा किया तो एक्स पावर 4, इसमें गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, घटा दिया, ये कट गए, बचा -एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें कितने का गुणा करें कि -x स्क्वायर आ जाए, -1 का, तो -1 का गुणा किया तो -x स्क्वायर और -1 घटा दिया गया तो चिन्ह बदल गए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 1 हो गया 2। अब इसका देखिए एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 1 भाग दे दिया गया, अलग अलग कर दिया तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स -1 इंटू डी एक्स और 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दिया गया, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। और जब समाकलन किया तो एक्स की पावर 2 + 1 अपान 2 + 1, 1 का समाकलन x, 2 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का tan इनवर्स x हो गया, तो x का ³/3 माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c स्थिरांक। ये आपका 21वां सवाल हुआ। अब बचे हमारे 2-3 सवाल बचे अभी, तो 22वें में केवल परिमेयकरण कर देना है। 22वें में दिया है sin x अपान 1 माइनस sin x, तो ऊपर नीचे 1 + sin x का गुणा करवा देना और फिर उसको अलग अलग कर देना, बन जाएगा। 23वां देखते हैं, तो 5 cos³ x प्लस 2 sin³ x अपॉन में आ गया 2 sin² x इंटू cos² x इंटू डी एक्स। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 23वें नंबर में, इनको सबसे पहले नंबर में इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो 5 cos³ x दिया है और नीचे 2 sin² x इंटू cos² x प्लस ये दिया 2 sin³ x अपान 2 sin² x इंटू cos² x दिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे cos² से cos³ कट गया, 5/2 तो अचर है, इसको हम पूरी तरह से चलो रखा रहने दो 5/2। अब cos² से cos³ कट गया तो ऊपर एक cos x बचा और नीचे वाला बचा sin² x प्लस dx लगा रहेगा। अब sin² से sin³ कट गया तो ऊपर एक sin बचा, तो 2 sin x, अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर sin x बचा और नीचे cos² x इंटू dx। अब इसको देखिए
5/2 अचर है, इसको बाहर कर दिया, और cos x बटे साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को 2 बार लिखेंगे, cos बटे साइन 1/sin, और dx भी दे दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स दिया, cos स्क्वायर एक्स को 2 बार लिखेंगे, साइन बटे cos 1/cos। चाहो तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, नहीं पहले नंबर में तोड़ देते हैं, बाद में अलग अलग करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5/2 cos/sin ये बन गया cot x, 1/sin का हो गया cosec x इंटू डी एक्स, साइन बटे cos का हो गया tan x, 1/cos का हो गया sec x इंटू डी एक्स। अब इसका हम समाकलन करेंगे, जब समाकलन करेंगे तो i इक्वल टू 5/2 दिया है, cosec x इंटू cot x का समाकलन होता है माइनस cosec x, तो ये बन गया माइनस cosec x, अब प्लस sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है sec x, तो i बराबर 5/2 का गुणा कर दिया तो माइनस 5/2 cosec x अब प्लस sec x प्लस c स्थिरांक, ये आ गया। ठीक है, तो फिर से एक बार देख ले, 5 cos क्यूब एक्स अपान 2 वो 5 cos क्यूब एक्स प्लस 2 sin क्यूब एक्स अपान 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 5 cos क्यूब एक्स अपान 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर हो गया, 2 sin क्यूब एक्स अपान 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स हो गया। 5/2 को तो हमने अलग कर दिया, अब cos स्क्वायर से cos क्यूब कट गया तो cos x अपान sin स्क्वायर एक्स, और 2 से 2 sin स्क्वायर से sin क्यूब कट गया तो sin x बटे cos स्क्वायर एक्स हो गया। इसके बाद 5/2 को हमने बाहर रखा, cos अपान साइन 1/sin इसके 2 टुकड़े किए, sin बटे cos 1/cos इसके भी 2 टुकड़े किए, ये cot x cosec x हो गया, tan x और sec x हो गया। cosec x इंटू cot x का जब समाकलन कर दिया तो ये 5/2 रखा है, इसका हो गया माइनस cosec x, और ये sec x इंटू tan x का समाकलन sec x हो गया, 5/2 का गुणा हो गया तो माइनस 5/2 cosec x और प्लस sec x प्लस c स्थिरांक। अब आते हैं 24वें नंबर में, इसमें 25 सवाल हैं, 25वां आप चाहें तो प्रयास कर सकते हैं और 24वां भी बन जाएगा। 24वें में दिया है 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b, और dx को वैसे किताब में ऊपर लिखा रहता है, हम लोग किनारे लिख देते हैं जिससे उसमें दिक्कत ना दे। अब इसका परिमेयकरण करवा देंगे तो i इक्वल टू 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b दिया है, हम इसमें गुणा करवा देंगे √x प्लस a और माइनस कितना है √x प्लस a माइनस √x प्लस b हो गया। तो i इक्वल टू ये √x प्लस a माइनस √x प्लस b अपॉन a प्लस b और a माइनस b, तो बन गया a स्क्वायर, तो ये √ के बाहर आ गया, और माइनस b स्क्वायर, तो ये भी बाहर आ गया √ के, इंटू डी एक्स। तो i इक्वल टू ये बन गया √x प्लस a माइनस √x प्लस b अपॉन x प्लस a माइनस x प्लस b, x कैंसिल हो गया। अब ये नीचे क्या बचा, b प्लस a बचा, नहीं माइनस अंदर गया तो माइनस x माइनस b हो गया, तो a माइनस b, इसको निकाल के हम बाहर रख देते हैं a माइनस b को, √ के अंदर बचा x प्लस a माइनस √x प्लस b इंटू डी एक्स। इसका समाकलन करेंगे। अब इसका समाकलन तो वैसे निहित से होगा, अब अगली प्रश्नावली में हम मानना बताएंगे आप लोगों को, तो उसी में चाहो तो समाकलन कर लेना, और नहीं अपना चाहो तो थोड़ा सा देखो प्रयास कर सकते हो। देखो अब इसमें √ दिया है तो हमने अलग अलग कर दिया दोनों को, बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए और ये समाकलन का निशान, √x प्लस a तो x प्लस a के पावर 1/2 और माइनस x प्लस b के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो i इक्वल टू 1/a माइनस b, x के पावर n का हो गया x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 माइनस x के पावर n का x के प्लस b के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। और चूंकि x प्लस a निहित में जाएगा, निहित में जो चीज़ जाती है उसका अवकलन होता है, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, a का 0 हो जाएगा तो कोई असर नहीं कर पाए। इसका भी अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 और b का 0 तो कोई असर नहीं करेगा। तो i इक्वल टू 1/a माइनस b रखा है, ये बन गया x प्लस a के पावर 3/2 अपान 3/2 माइनस x प्लस b के पावर 3/2 अपान 3/2,
हम लोग चाहे तो पलटा दे 2/3 और ये भी 2/3 हो गया, तो हम लोग 2/3 को निकाल के बिल्कुल बाहर रख देते हैं और ये a माइनस बी रखा हुआ है, तो बन जाएगा x प्लस a के पावर 3/2 और माइनस x प्लस b के पावर 3/2। अब इसमें c जोड़ दिया तो ये आपका स्थिरांक हो गया। पुश 1/√x प्लस a √x प्लस b। पहले नंबर में इसका परिमेयकरण करवा दिया तो बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया। ये वैसे रखा है नीचे a प्लस बी a माइनस बी, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया, अंडर रूट हट गया। अब x प्लस a माइनस एक्स माइनस बी, x कट गया तो ये बचा a माइनस बी को बाहर निकाल दिया तो ये बन गया x प्लस a के पावर 1/2 x प्लस b के पावर 1/2। समाकलन करेंगे तो इसको हमने x माना, x के पावर n का हो गया x के पावर n प्लस 1/n+1 और x के पावर n का x के पावर n+1/n+1 और x प्लस a निहित में जाएगा तो इसका अवकलन 1 हो जाता है, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो x प्लस a के पावर 3/2/3/2 x प्लस b के पावर 3/2/3/2, ये पलट गया तो 2/3, ये पलट गया तो 2/3 और 2/3 हमने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, तो x प्लस a के पावर 3/2 x प्लस b के पावर 3/2 हो गया। अब इसका अगला सवाल देखते हैं 25वां नंबर। पच्चीसवें नंबर में दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन के पावर 8x माइनस कास के पावर 8x अपान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स dx दिया है। तो सबसे हमारा पहला काम तो ये होगा कि जो फाइन के पावर 8x है इसको फाइन के पावर 4x का होल स्क्वायर कर दें और इसको कास के पावर 4x का होल स्क्वायर कर दें अपॉन, अब 1 की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कास स्क्वायर एक्स। अब फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग -2 साइन स्क्वायर कास स्क्वायर दिया है, तो ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर कास स्क्वायर है, तो इसके लिए हमें जाओ इधर, तो साइन के पावर 4 माइनस का वो साइन के पावर 4 का होल स्क्वायर कास के पावर 4 का होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा और नीचे ऊपर बन जाएगा साइन के पावर 4 प्लस कास के पावर 4 और साइन के पावर 4 माइनस कास के पावर 4। तो हमारा प्रयास रहेगा नीचे भी उसी तरह का कोई क्रम बने। तो हमने इसमें क्या किया कि साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। या फिर ऐसा कर सकते हैं 1 की जगह हम लिख दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 बन गया, 1 का वर्ग 1 ही होगा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स अपनी जगह पे है। अब ऊपर का तोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा साइन के पावर 4x कास के पावर 4x और ये बन गया साइन के पावर 4x और माइनस कास के पावर 4x और नीचे वाले को तोड़ दिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर एक्स हो गया। अब 2 साइन स्क्वायर कास स्क्वायर से ये कट गया, तो i इक्वल टू साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x और ये बन गया साइन के पावर 4x। अब एक काम करते हैं, ये और टूट जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में ये बचा साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x, इट विल बी कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा i इक्वल टू अंडर रूट ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा, तो बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स और दूसरा बन गया साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कास स्क्वायर एक्स। फिर हमने देखा कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, बचेगा ये, इससे भी माइनस कॉमन ले लिया तो कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ये हमने इसलिए किया जिससे ये कॉस 2x बन जाए, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, बचा इतना, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस बाहर आ गया, कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का हो गया कास 2x और जब समाकलन करेंगे तो कास 2x का समाकलन क्या हो जाएगा साइन 2x, कास x का समाकलन साइन x होता है तो कास 2x का हो जाएगा साइन 2x और 2x निहित में गया तो 2x का अवकलन क्या आ जाएगा 2
अवकलन में होता तो 2 इंटू में आता, समाकलन में है तो बटे में चला जाएगा। प्लस सी जोड़ देंगे स्थिरांक। इसके अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये 2 क्यों नीचे आ जाता है, हम लोग टी मान के हल करेंगे। तो रुको, कुछ कर दिया, कितना बचा, फिर से एक बार देखें। साइन के पावर 8x माइनस कास के पावर 8x अपान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स दिया है। तो हमने क्या किया है, हमें मालूम है कि साइन के पावर 4 का होल स्क्वायर कास के पावर 4 का होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमें नीचे भी साइन के पावर 4 कास के पावर 4 ही चाहिए, तभी कटेगा। तो हमने 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया 1 के स्थान पर। बाकी ये 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स रखा है। फिर हमने ऊपर वाले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ दिया। इसका होल स्क्वायर तोड़ा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो साइन के पावर 4x कास के पावर 4x, 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स है, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर कास स्क्वायर रखा हुआ है। ये दोनों कट जाएंगे, नीचे बचा साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x, ऊपर भी साइन के पावर 4 प्लस कास के पावर 4, साइन के पावर 4 माइनस कास के पावर 4 हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गए। साइन के पावर 4 को हमने साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, कास के पावर 4 को कास स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में परिवर्तित कर दिया। साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई। साइन स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर है तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया। माइनस को बाहर रखा, ये cos 2x हो गया, और cos 2x का समाकलन sin 2x, और 2x निहित में जाएगा तो 2x का अवकलन 2 आ जाएगा, वो चला गया बटे में, प्लस सी स्थिरांक। अभी अगली प्रश्नावली अब हम लोग शुरू करने वाले हैं, एक्सरसाइज 7C। तो इसको ज़रा ठीक से अपना नोट करते रहिएगा पुश करने के बाद।